उत्तराखंड की हुकूमत मदरसा एजुकेशन के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और ये आज से उसकी रिवायत नहीं है, बल्कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से मदरसों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और इसी ज़िम्न में उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ख़त्म किया और उसको अक़लियती तालीमी एजुकेशन कमीशन का नाम दे करके ये कहा जा रहा है कि उसमें साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम एजुकेशन दी जाएगी। ये सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मदरसा निशाना है और वो चाहते हैं कि उर्दू, अरबी, फ़ारसी की जो भाषाएं हैं वो भारत से ख़त्म हो जाएं और इसी वजह से उन्होंने मदरसों के वजूद को नकार दिया, ख़त्म कर दिया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड से ही मान्यताएं मिलती हैं, मदरसा संचालित होते हैं, तो अब जब न बोर्ड रहेगा तो ना कोई और चीज़ वहाँ पर रहेगी। उन्होंने 4-6 महीना पहले 2 दर्जन से ज़्यादा मदरसों में ताले लगा दिए थे और कम से कम 125 सूफिया के मज़ारात पर बुलडोज़र चलाया। ये है उनकी मुस्लिम दुश्मनी। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों का बच्चे बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे तरक्की कर सकें। वो चाहते हैं मुसलमानों के बच्चे जाहिल रहें, अनपढ़ रहें, ताकि वो किसी एतबार से वो आगे न बढ़ सकें। पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी उत्तराखंड की सरकार मुसलमानों के विकास में बाधा है। वहाँ सब देश में 3 भाषाएं हर जगह यूज की जाती है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अगर मदरसा बोर्ड खत्म किया गया तो उर्दू पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की या किसी तरह का पाबंदी लगाने की प्रयास। देखिए, 1933 में एक कानून बना था भाषाओं के डेवलपमेंट के लिए और उसमें तमाम भाषाएं शामिल थीं, हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृत, अवधी, भोजपुरी और उर्दू, अरबी और फारसी भी इसमें शामिल थी। 1933 के बाद में 48-49 में फिर उसको अमली जामा पहनाते हुए अलग अलग भाषाओं का दायरा बढ़ाने के लिए एकेडमियां बना दी गई, संस्थाएं बना दी गई। सिंधी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, इस तरह के भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इक़दाम किए। आज भी संस्कृत मंत्रालय मौजूद है और उसमें तमाम भाषाओं के उत्थान के लिए आज भी कानून बना हुआ है और उसको डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए गवर्नमेंट बजट भी पेश करती है। मगर उत्तराखंड की हुकूमत को क्या कहा जाए? वो ये समझती है कि उर्दू जो भाषा है वो मुसलमानों की भाषा है, जबकि ऐसा नहीं है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है और हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है। ये दरअसल भारत की भाषा है। उर्दू भारत की भाषा है। उनको इस वजह से गलतफहमी हो गई, गलतफहमी हो करके वो उर्दू समझते हैं मुसलमानों की भाषा है और वो लगातार उर्दू के खिलाफ, उर्दू को ख़त्म करने के लिए इस तरह की वो प्लानिंग करते रहे हैं। मौलाना साहब, बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो किस तरह से उनको आप देखते हैं, किस तरह से उनका जो प्लानिंग है काम की या विकास को लेकर, तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, वो थोड़ा और दूसरे लोगों से कुछ मुख्तलिफ है। मैं कहूंगा कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात देखें
कि पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको देखें, उनके काम करने के तरीके को देखें, उनकी सोच और फिक्र को देखें। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखें, इनका काम करने का तरीका, इनकी सोच और फिक्र और किस तरीके से हालात मामलात को डील करते हैं, वो काम करने का तरीका भी कहा जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ जी एक अलग नजरिए के साथ में उभर कर सामने आएंगे और उनकी सोच और फिक्र भी बुलंद और आला दिखेगी। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा जैसे ही बैठते ही उन्होंने 1200 मदरसों पर उन्होंने ताले लगवा दिए और आसामी मुसलमानों को घुसपैठिया कह करके मुसलमानों को वहां उन्होंने तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया। दूसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी को अगर देखें तो उन्होंने 125 मज़ारों पर बुलडोजर चलवा दिया और 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों पे ताले लगवा दिए गए। अब इस तनाजुर में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे कि योगी जी के आदेश पर किसी एक मदरसे पे बुलडोजर नहीं चला, किसी एक मजार पर भी उन्होंने आदेश नहीं दिया बुलडोजर चलाने का। जो भी मदरसे या मजार पे कहीं बुलडोजर 1-2 जगह चले हैं उत्तर प्रदेश में तो वो कोर्ट के ऑर्डर पर चले हैं, मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर पर नहीं चले। और मुख्यमंत्री जी के दौर से पूरा कार्यकाल उनका देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, सभी जगह अमन और शांति है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को बहुत सारे मुसलमान पसंद करते हैं।